गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आरसीईपी और आसियान में फ्री ट्रेड क्या होता है। देखिए, फ्री ट्रेड एक्ट जो है ये एफटीए दो सरकारों के बीच में या दो देशों के बीच में होता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे यहाँ पे 100 शर्ट्स बनती है, मैं 100 शर्ट्स आपके यहाँ पे भेजूंगा और आप अपने यहाँ से 100 पैंट मेरे यहाँ भेजेंगे। जो टैक्सेस हम एक दूसरे से लेते हैं, जिसको हम टैरिफ कहते हैं, वो टैरिफ हम एक दूसरे पे नहीं लगाएंगे। यानी हमारे एक दूसरे को प्रोडक्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं और उस एक्सचेंज में एक टाइप से इसको हम एक बार्टर सिस्टम बोल सकते हैं, जो पुराने टाइप में होता था। क्या तेरे पास गेहूँ है, मेरे पास चावल है, मुझे गेहूँ चाहिए तो मुझे तू गेहूँ दे दे, तेरे को चावल चाहिए तो मेरे से चावल ले ले। तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम जैसा होता है। अब यहाँ पे इंडिया ने नहीं बोल दिया, इंडिया ने नहीं इसलिए बोल दिया है एफटीए में, आसियान में, क्योंकि इंडिया को अच्छे से मालूम है कि इंडिया एक बड़ा मार्केट है। इंडिया की पॉपुलेशन जो है 145 करोड़ है। अब जैसे ये चुंगू मुंगू देश जो होते हैं, छोटे मोटे जो देश है, जैसे सिंगापुर हो गया, ठीक है, ये ब्रुनाई हो गया, ये चुंगू मुंगू देश है। तो चुंगू मुंगू देश वाले क्या करें, अपने अंदर अपने यहाँ पे ना बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा के रखे। अब वो एफटीए के रूप में क्या करेंगे, अभी मान के चलो इंडिया में 145 करोड़ लोगों को शर्ट और पैंट लगती, तो अगर सिंगापुर 145 लोगों को शर्ट और पैंट भेजता है तो भैया हम उनको क्या भेजेंगे। ठीक है, हम उनको समझो कोई दूसरा सामान भेजते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान भेजते हैं, कोई मतलब गद्दे भेजते हैं, कुछ बना के, कुछ भी बना के हम भेजते हैं। अगर हम कुछ भी बना के उनको भेजते हैं तो भैया उनकी पॉपुलेशन तो कम है ना। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, उनका ट्रेड सरप्लस में है और हमारा ट्रेड क्या हो गया, नुकसान में हो गया, क्योंकि हमने उनसे बहुत सारा लिया हमारी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी, और उन्होंने हमसे बहुत कम दिया क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत छोटी है। तो ये चुंगू मुंगू देश जो है ना, इनको हवा भर रहा था चाइना, और उनको बोल रहा था कि तुम करो 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 करो, इंडिया को समझाओ, इंडिया को, क्योंकि चाइना जो है ना इन चुंगू मुंगू देशों से भी सस्ता सामान बेचता है। और चाइना भी चक्कर में कि अगर एक बार इंडिया आरसीईपी में आ गया, आसियान का मेंबर तो है इंडिया, पर आसियान से अगर आरसीईपी में आ जाता है तो इंडिया आरसीपी में आने के कारण इंडिया का एक बहुत बड़ा मार्केट इन चुंगू मुंगू कंपनीज के लिए खुल जाएगा, चुंगू मुंगू कंट्रियों के लिए खुल जाएगा। और इनकी पॉपुलेशन कम, इनकी ज़रूरत कम है, तो ये हमसे ज़्यादा पैसा कमाएंगे। इसलिए आसियान में इंडिया ने, यानी नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने क्लियर बात बोल दी है कि भैया हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आप लोगों के साथ नहीं आएंगे। आपको जिस तरीके से टैरिफ वसूलना है आप अपने हिसाब से वसूलिए। हमारे यहाँ पे अगर आप अपने प्रोडक्ट बेचेंगे तो हम आपको टैरिफ में डिस्काउंट दे सकते हैं, मगर हाँ, हम आपसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आपको ज़ीरो टैरिफ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमें ट्रेड डेफिसिट होगा। तो ये मैंने आपको जानकारी दी। जानकारी अगर अच्छी लगती है तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सबसे मेन चीज़, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी टर्मिनोलॉजीज़ को लर्न कीजिए, और जो जियो पॉलिटिकली चल रहा है उसको समझिए, क्योंकि ये आपको आपकी लाइफ में आगे आने वाले समय में काम आ सकता है। धन्यवाद, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।